नमस्कार, शुभम नोटिफिकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। तो एचपीएसएससी की द्वारा जो एक नोटिफिकेशन डाली गई है, उसमें कहा गया है कि 71,000 युवाओं की फ़ीस नहीं हुई है जमा। आप सभी को पता है 1659 पदों के लिए जो प्रदेश में जो भर्ती चल रही है और उसके लिए आवेदन माँगे गए थे 5 नवंबर तक, ठीक है। अब यहाँ देखिए उसमें पता लगा है कि 71,000 युवाओं की जो फ़ीस नहीं जमा हुई है, तो उन सभी से जो प्रमाण माँगे गए हैं कि आप जो अगर आपने फ़ीस सबमिट की है तो उसका जो प्रमाण जो भेजें कर्मचारी चयन आयोग को, ठीक है। तो हमीरपुर जो बोर्ड है, ठीक है, 79 पोस्ट कोड के 1659 पदों के 2,68,833 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 71,693 अभ्यर्थियों के फीस पर संबंधी कोई प्रमाण प्राप्त नहीं हुए हैं। संबंधित युवा अपने फीस संबंधी प्रमाण आयोग की साइट या फिर चयन आयोग कार्यालय को में देकर अपना रोल नंबर सेव करवा सकता है। सिंपल, यहाँ पे देखो पोस्ट कोड 1031, ठीक है, सब इंस्पेक्टर वाले। एंड पोस्ट कोड जो आपका 1087, पोस्ट कोड आपका 1075, पोस्ट कोड 1012, पोस्ट कोड 1013, पोस्ट कोड 1014। ये सभी जो व्यक्ति जो जिन्होंने ये फॉर्म भरे हैं, वो अपने जो प्रमाण है फ़ीस के अगर आपने सबमिट किए हैं तो प्लीज़ हमीरपुर बोर्ड को ये भेजें, नहीं तो आपके आवेदन जो रद्द हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ दूसरा देखिए, आप सभी को पता है जेबीटी और बीएड वर्सेस मामला चला हुआ है। जेबीटी टेट देने के लिए बीएड को अनिवार्य किया गया था। यहाँ पे देखिए बीएड ने जेबीटी टेट भी भरा है, तो देखिए जेबीटी टेट के लिए जो बीएड डिग्री की पात्रता पर जो रोक यहाँ पे लगाई है, हाई कोर्ट से बीएड डिग्री धारकों को बड़ा झटका यहाँ पे मिला है। प्रदेश सरकार से 2 सप्ताह में जवाब तलब करने की यहाँ पे मांग हुई है। देखो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने बीएड डिग्री धारकों को जेबीटी टेट के लिए पात्र करने पर रोक लगा दी है, ठीक है। अभी देखिए हाई कोर्ट का ही जो है ऑर्डर था कि जाओ जेबीटी टेट देने के लिए जेबीटी भर्ती के लिए जाओ बीएड डिग्री धारक जाओ पात्र होंगे, और वहीं जो हाई कोर्ट ने जो यहाँ पे रोक लगा दी है कि बीएड डिग्री धारकों को जो जेबीटी टेट के लिए पात्र करने पर रोक लगा दी है, ठीक है। न्यायाधीश तारलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने प्रदेश सरकार से 2 सप्ताह में जवाब तलब किया है। याचिकाकर्ता मोहित ठाकुर ने हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड की 5 नवंबर को जारी अधिसूचना को चुनौती दी है। इसके तहत बीएड डिग्री धारकों को जेबीटी टेट परीक्षा के लिए पात्र किया गया था। गौरतलब है कि कोर्ट ने जेबीटी भर्तियों से ही जुड़े एक मामले में फैसला सुनाया था कि एनसीटी की अधिसूचना के अनुसार जेबीटी पदों की भर्ती के लिए नियमों में जरूरी संशोधन किया जाना जरूरी है। अदालत के इस फैसले से जेबीटी पदों के लिए बीएड डिग्री धारक भी पात्र हो गए थे। बाद में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से दायर पुनर्विचार याचिका में पारित आदेशों के तहत इस फैसले पर रोक लगा दी थी। सिंपल ध्यान दो, पहले जो हाई कोर्ट के आदेशों पर एनसीटी की जो गाइडलाइन थी, सिंपल सी बात है, उसमें प्री प्राइमरी टीचर्स के लिए जाओ या प्राइमरी टीचर्स के लिए जाओ या जेबीटी टीचर्स के लिए बीएड भी एलिजिबल माने गए थे, बताए गए हैं, ठीक है। तो हाई कोर्ट ने पहले जो आपके आदेश दिए थे कि जो जेबीटी भर्ती के लिए बीएड भी अनिवार्य होगा, ठीक है, बीएड भी जाओ रख सकते हैं। तो राज्य सरकार की जो एक अधिसूचना थी, पुनर्विचार याचिका थी, पारित की गई थी, उसके तहत जो इस फैसले पर जो रोक लगा दी गई थी, ठीक है। तो ये आपका जो नोटिफिकेशंस थी 2, तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही है। जय हिंद।